मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 15 बाब पहली 7 आयत। सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुनें, और फरीसी और फकी बुड़बुड़ा कर कहने लगे, ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तो उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत है। मौजूदा दौर में मुख्तलिफ किस्म के खादम काम कर रहे हैं। नंबर 1, भेड़ों को चुराने वाले खादम। एक खादम वो जो भेड़ें चोरी करते हैं, दूसरों के गलों से निकालते हैं, जाके उनके पासबान के खिलाफ, उनकी कलीसिया के खिलाफ, उनके मिशन के खिलाफ, उनके ईमान के खिलाफ, उनके अकीदे के खिलाफ उनको गुमराह करके वहां से निकाल लेते हैं, भेड़ को चोरी कर लेते हैं। नंबर 2, भेड़ों को चारने वाले खादम, जो भेड़ों के चारे का बंदोबस्त करें, भेड़ों के लंगर का बंदोबस्त करें, भेड़ों की खुराक का बंदोबस्त करें, उनके लिए चारे का इंतज़ाम करें, खुदा से उनके लिए रूहानी खुराक मांगें, इलाही कलाम मांगें और आसमानी फल लाकर उनको खिलाएं, उनको चारें। नंबर 3, भेड़ों को गुमराह करने वाले खादम। एक कलीसिया का मुझे पता लगा, उस कलीसिया के अंदर फैशन, अजीबो-गरीब किस्म के कपड़े पहनना ये आम है, और अगर कोई खादम बाहर से वो किसी खादम को दावत दें और खादम कोई रूहानी कलाम सुना के चला जाए, अगले इतवार पादरी साहब उस कलाम को मिटाएंगे, बोलेंगे वो हमारे दोस्त थे, हम उनसे तो कोई बात कर नहीं सके, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो बात इस तरह नहीं है, वो बात इस तरह है। गुमराह कर रहे हैं, भेड़ों को गुमराह करने वाले खादम। नंबर 4, भटकी हुई भेड़ों की तलाश करने वाले खादम। ये बहुत थोड़े हैं। गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, पैसा खर्च होता है, परेशानी उठानी पड़ती है, भेड़ों के पीछे जाना पड़ता है। भटकी हुई भेड़ों की तलाश करने वाले खादम। नंबर 5, जो भेड़ें ज़बा हो रही हैं उनको छुड़ाने वाले, उनकी मरहम पट्टी करने वाले खादम। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी भेड़ें बीमार हैं, बदरू गिरफ्ता हैं, शैतान उनको ज़बा कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, उनके पीछे जाने वाले थोड़े हैं, वहाँ दुख उठाना पड़ता है। और नंबर 6, भेड़िए को देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाने वाले खादम। ये नंबर 6 हैं। एक पासबान की कलीसिया में से 17 खानदान कोई चुरा के ले गया। पासबान को पता लगा, पासबान ने कहा सारे चले जाओ, मुझे कोई मसला नहीं, सारे जाते हो सारे जाओ। यानी भेड़िए को देखकर भाग जाने वाले खादम बजाय उसका मुकाबला करें, उसके खिलाफ दुआ करें, भेड़ों को समझाएं, भेड़ों के पीछे जाएं, नहीं। मैंने 6 इकसाम बोली हैं। नंबर 1, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भेड़ों को चुराने वाले खादम। नंबर 2, भेड़ों को चारने वाले खादम। नंबर 3, भेड़ों को गुमराह करने वाले खादम। नंबर 4, भटकी हुई भेड़ों की तलाश करने वाले खादम। नंबर 5, जो भेड़ें ज़बा हो रही हैं उनको छुड़ाने वाले, उनकी मरहम पट्टी करने वाले, फिर उनको खुराक देने वाले खादम। और नंबर 6, भेड़िए को देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाने वाले खादम।
मैं आपको आज एक इसी तमसील में से पुराने अहदनामे की एक ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ। पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह तो हमारे सुपर हीरो हैं। खुदावंद यीशु मसीह का मुआवजा किसी से नहीं किया जा सकता। जिस्मानी तौर पर हमें दाऊद की मिसाल बड़ी ज़बरदस्त मिलती है कि बुज़ुर्ग दाऊद अपनी भेड़ों से इस कदर प्यार करते थे कि अपनी भेड़ों की खातिर वो शेर से लड़ पड़े, जानवर की खातिर जानवर से लड़ पड़े। बहुत बड़ी बात है। अपनी भेड़ों की खातिर रीछ से लड़ पड़े, शेर से लड़ पड़े, और अपनी कौम की खातिर जाति जूलियत से लड़ पड़े। एक ज़बरदस्त चरवाहे की, एक ज़बरदस्त खादम की, एक ज़बरदस्त जंगी सूरमे की मिसाल है। यहाँ पर जो खोई हुई भेड़ का कॉन्सेप्ट है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने आज हमें खोई हुई भेड़ की तमसील सुनाई है, ये खोई हुई भेड़ जो है, ये एक गुनाहगार की तलाश की बात हो रही है कि जो अच्छा खादम है वो खोई हुई भेड़ों की तलाश करता है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बड़े ही अफसोस की बात है कि जो है हर शख्स अपनी अफरा तफरी में लगा हुआ है। ज़्यादातर खादम हमें इस तरह के नज़र नहीं आ रहे कि जो खोई हुई भेड़ों की तलाश करें। जो लोग खुदकुशी के फंदे के करीब पहुंच गए हैं उनको जाके ढूंढ निकालें। जो लोग मायूसियों में गर्क हो गए हैं उनको जाके ढूंढ निकालें। जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी नाबूद हो गई है उनको ढूंढ निकालें। हमें आज खोई हुई भेड़ों की तलाश करने वाले खादम नज़र नहीं आ रहे, जो इनमें से एक मिसाल है और जो आज की तमसील से जिसका ताल्लुक है। मत्ती की इंजील 11 बाब 19वीं आयत। इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं, देखो खाऊ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। कि खुदावंद यीशु मसीह ने खोई हुई भेड़ की तमसील पेश की कि अगर एक चरवाहे की एक भेड़ भी खो जाए, वो 99 को बियाबान में छोड़कर तो वो एक ही तलाश करेगा। जब तक वो मिल ना जाए उसको चैन नहीं मिलेगा। हमारे घरों में जब कोई चीज़ खो जाती है, कोई गुम हो जाती है, कोई किताब गुम हो जाए और पेपर सर पर आ जाए, तो अगर ना मिले तो टेंशन बहुत, और अगर कहीं जा दूर गिरे, दूर रख दी जाए, आंखों से ओझल हो जाए, तो ढूंढने में एक मंसूबा बनाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। अगर उसका कुछ मुतबादल नहीं है और वो कहीं से मिलेगी भी नहीं, तो हमें हर कीमत में उसको ढूंढ निकालना होता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ता है। तो फिर जाके उम्मीद निकलती है कि शायद वो मिल जाए। किताब गुम हो जाए, मोबाइल गुम हो जाए, किसी का जानवर गुम हो जाए, तो जो चीज़ खो जाती है, हाथ से निकल जाती है, फिर उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी साल गुजरे कि मेरे पास एक नर्सरी पढ़ने आ रहे थे, तो उनमें से एक शख्स कहता है, सर जी, कहता है सुबह सुबह का वक्त है, बकरा ईद करीब थी, तो बैल मैंने जो है ना, वो बैल निकाला है कि उसको थोड़ा दरवाजे के आगे के चक्कर लगाऊं, कोई घास वास खिलाऊं, कोई नौकर पास नहीं है, घर वाले सोए हुए अंदर। मैंने अभी बस जस्ट कुली की है, पानी भी नहीं पिया तो बाहर आ गए जूती पहन के। तो ऐसे सुबह सुबह बैल बड़ा अच्छा मिल गया था, तो उसको शौक से मैं देख रहा हूँ, बाहर ले आया हूँ। वो कह रहा है मेरे हाथ से बैल खो, मुझे खुल गया बैल। सुबह सुबह घर वाले सो रहे हैं, कोई नौकर पास नहीं, रोडों पर भी इतने लोग नहीं है, कुछ 6-7 बजे का टाइम है। कह रहा है मैं जिना हॉस्पिटल उसके पीछे भागना शुरू किया, मैंने बैल के पीछे, और कह रहे हैं ये सारा काला पुल में गुजर गया, वो आ गया बैल और मैं पीछे पीछे। कह रहा है मैं इतना परेशान हो गया, ना भागने की इतनी कोई आदत, अफसर टाइप का बंदा, और ना कोई नाश्ता किया है, ना कोई पानी पिया है सुबह सुबह, और बैल के पीछे भाग रहा हूँ, जूती मेरी टूट गई है, नंगे पाँव उसके पीछे भाग रहा हूँ बैल के। कह रहा फिर मेरी खुशकिस्मती ऐसी थी, खुदा ने ऐसा रहम किया, एक सार्जेंट को मेरे पे तरस आ गया कि यार वो बैल जा रहा है, बंदा जा रहा है, ये क्या सिचुएशन है। फिर उसने अपनी बाइक निकाली, तो फिर जाके उसने मेरी बड़ी हेल्प की, तो फिर जाके मुझे बैल मिला। तो कहते हैं मैंने खुदा का शुक्र किया
और वहाँ से फिर रस्सी बांधी उसको, ये वो गाड़ी बुक कराई, तो फिर मैं उसके घर लेकर आया। कह रहा मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ सुबह सुबह इतना बड़ा सीन हो जाएगा, इतना बड़ा ये काम बन जाएगा। जब कोई चीज़ खो जाती है ना, जब कोई चीज़ हाथ से निकल जाती है, फिर उसकी तलाश करना मुश्किल हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह आसमान से ज़मीन पर इसलिए आए कि खोई हुई भेड़ों की तलाश करें। आजकल के जो मेहरबान हैं, अगर गुमराह और भटकी हुई भेड़ें आ भी जाए ना, वो बजाय प्यार करने के वो कहते हैं ये दरवाज़ा आने का और वो दरवाज़ा जाने का। प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करेंगे। भेड़ को जीतने में बड़ा वक्त लगता है, भेड़ को प्यार करने में, उसको अपने एतमाद में लेने में, उसके लिए दुआएं करनी पड़ती हैं, घुटने टेकने पड़ते हैं, रातें जागनी पड़ती हैं, मोहब्बत करनी पड़ती है। क्या आप किसी की मोहब्बत खरीद सकते हैं? आप किसी की मोहब्बत 100% खरीद सकते हैं। जब आप किसी को प्यार करेंगे, आप किसी की मेहमान नवाजी करेंगे, आप किसी को वक्त देंगे, आप किसी के पीछे जाएंगे, आप किसी के लिए दुआ करेंगे, जब आप उसके अंदर ये एहसास डाल देंगे कि मैं तुमसे दिली तौर पर मोहब्बत करता हूँ, बगैर किसी गर्ज के मोहब्बत करता हूँ, बगैर किसी लालच की मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारी रूह को जीतना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ आसमान पर लेके जाना चाहता हूँ, तो वो तो बिक गया आपके आगे। आपने उसकी मोहब्बत खरीद ली, वो भी बगैर लॉस, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी बेलॉस। आपने उसके लिए अपना वक्त कुर्बान किया, आपने उसके लिए अपना पैसा कुर्बान किया, आपने उसके लिए अपने बदन की ताकत कुर्बान किया, आपने उसके लिए अपने दिन कुर्बान किए, अपने महीने कुर्बान किए, अपने साल कुर्बान किए। एक वक्त आएगा वो आपका वोट बन जाएगा, एक वक्त आएगा वो आपका वोट बन जाएगा। मैं आपको अपने घर की मिसाल देने लगा हूँ। मेरे वालिद साहब अक्सर नेवी में थे, अफसर थे। मेरी वालिदा इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, तो थोड़ा सा ये बड़ा मसला था। फिर वालिद साहब खुदा में भी नहीं थे उस वक्त, उन्होंने तौबा भी नहीं की थी, तो मेरी वालिदा को कुछ भी नहीं समझते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। लेकिन एक वक्त आया कि जब मेरे वालिद साहब बीमार हो गए और मेरी वालिदा ने इतनी केयर की, इतनी केयर की कि उसके बाद वो सारी ज़िंदगी कहते रहे, मेरी बीवी का नाम एस्टर है, कि एस्टर जैसी औरत पूरी दुनिया में नहीं है। मोहब्बत खरीदी गई। आप किसी की मोहब्बत खरीद सकते हैं? यीशु ने हमारी मोहब्बत खरीद ली अपनी जान देकर। हमारे खाते उसने अपनी जान का फिदिया दे दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। यीशु ने मोहब्बत खरीद ली। यसाया 61 बाब पहली 2 आयत। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। कुछ महीने पहले हमारे पास यहाँ पर एक जोड़ा आता है, खुरम और राहीला। उन्होंने कलाम सुना दानियल 12 बाब की पहली 3 आयत कि उस दिन जो है वो बथेरे जी उठेंगे, कुछ जिल्लत और रुसवाई के लिए, और कुछ जो हैं जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए, वो अब्दुलबाद नूर फलक की मानित रोशन होंगे। तो खुरम का कहना ये है कि ये आयात सुनने के बाद फिर उसने ये फैसला किया कि वो अपने घर में इबादत शुरू करेगा और अपने सारे बहन भाइयों को, अजीज़ो कारब को बुलाएगा महीने में 1 बार या 2 बार, ताकि उसके वसीले लोग खुदा कलाम सुने, ताकि वो जो है उसके वसीले ज़िंदगियाँ तब्दील हों। उसने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी ज़िंदगी में आज से कि मेरे वसीले लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हों। तो यहाँ पर उसने ये फैसला कर लिया कि जो खोई भेड़ें हैं, भटकी हुई भेड़ें हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, होने वाली हैं, मैं उनके लिए आज से जद्दोजहद करूँगा। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यसाया 61 बाब में? खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि मुझे मसा किया गया है कि मैं हलीमों को खुशखबरी दूं और शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों को रिहाई दूं, असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं।
इसका तर्जुमा ये है कि मुझे बाप ने मसा किया है, मैं आसमान से मसा होकर आया हूँ। जो गुनाह की कैद में हैं, जो इब्लीस की कैद में हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, जो नागहां हलाक हो रहे हैं, जिनके रूह जान बदन गुनाह के बाइस तबाह हो रहे हैं, जो गुनाह की कब्रों के अंदर दफन हो चुके हैं, जो तबाह हो रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मुझे बाप ने मसा किया है, मैं आसमान से मसा होकर आया हूँ ताकि मैं उनको छुड़ाऊं, उनको रिहाई दूं, उन भेड़ों तक पहुंचूं। हम देखते हैं कि ऐसी खिदमतों में कोई नज़र नहीं आ रही कि आज के मौजूदा खादम जो हैं वो शराबियों तक पहुँचें, वो कसबियों तक पहुँचें, वो ख्वाजा सराओं तक पहुँचें, वो गुनाहगारों तक पहुँचें, वो गुनाह की जो कब्रों के अंदर हैं उन तक पहुँचें, उनको टाइम दें, उनके साथ वक्त गुजारें। उनके पास जाना तो बड़ी दूर की बात है, ऐसे लोगों को तो हैकलों में बर्दाश्त नहीं करते। कोई ऐसा फौरन से कोई ऐसा शख्स आ जाए जो बिगड़ा हुआ हो, तो सारे उसको हैरान होकर देखते हैं बेचारा दोबारा आता ही नहीं। उसके पास जाना तो दूर की बात है, आज ये ट्रेंड बन के अपने पास भी उनको बर्दाश्त नहीं करते। वो कैसे निजात पाएंगे, वो कैसे जो है वो निजात पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने पीछे पढ़ा मत्ती 11 बाब की 19 आयत में, इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं देखो खाओ शराबी महसूल लेने वालों गुनाहगारों का यार। खुदावंद यीशु मसीह के उन्होंने 4 बुरे बुरे नाम रख दिए। फकीयों, फरीसियों और दीगर यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह के 4 बुरे 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 नाम रख दिए। क्या नाम रख दिए? शराबियों, महसूल लेने वालों, गुनाहगारों और कसबियों का यार। खुदावंद यीशु मसीह उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने के लिए उनके पास बैठे हैं, उनको कलाम सुना रहे हैं, कलाम की खिदमत कर रहे हैं, उनको आसमानी बादशाही का पैगाम दे रहे हैं, उनकी रूहों को जीत रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं। लेकिन दूसरे लोगों ने उनके नाम क्या रख दिए? शराब में कसबियों का यार, महसूल लेने वालों का यार, शराबियों का यार, गुनाहगारों का यार। जबकि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे तो मसा इसलिए किया गया है कि मैं कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मुझे मसीह इसलिए किया गया। काफ़ी साल गुजरे इस बात को, तो इलाके के कुछ लड़के ऐसे थे जो जवान होकर बहुत कट्टर किस्म के डकैत बन गए। बड़े बड़े बंगलों में चोरियां, डकैतियां, शटर तोड़ने, तोबा तोबा, बड़े करप्ट काम करते थे। बड़ा बड़ा पुलिस मारती थी, नामी ग्रामी क्रिमिनल, पूरी पूरी गैंग थी, पूरी टीम थी। तो वो जब कोई डकैती करके आते थे ना, बाद में पैसे खर्च कर रहे होते थे, वो लुटा रहे होते थे पैसे, अय्याशी मार रहे थे पैसे से मोहल्ले में, पता लगता था ये डकैती करके आए हैं। मैंने सेंटर खोला था, ऐसे बाइबल स्टडी शुरू होती थी। मैंने एक दिन मैंने कहा यार कभी हमारे सेंटर चलो, तुम लोग बाइबल स्टडी कराएं, बैठे उधर। कह रहे थे रोड क्यों नहीं, किस दिन जाना है? उसके साथ भी एक दो लड़के थे। मैंने कहा हफ्ते वाले दिन जाना है। उस टाइम अच्छा हफ्ते वाले दिन जाना है। मेरे साथ वाला साथी कहता है, वो मुझे कहता है सर जी आप किस चक्कर में पड़ रहे हैं, आप किसको दावत दे रहे हैं, उधर सेंटर में छापा पड़ गया तो फिर क्या होगा? और मैंने कहा कुछ नहीं होता, डरने वाली कोई बात नहीं, खुदा हमारे साथ है। लो जी डिसाइड हो गया कि शाम को 4 बजे जो है ना हम सेंटर जाएंगे। ठीक है, मेरे पास बाइक थी एक, सबके पास बाइक नहीं थी, तो हमने कहा बस में सारे बैठेंगे। 4 बजे से मेरा वो दोस्त भी था, असिस्टेंट भी था, दोनों ना चौक पर खड़े हुए हैं, कोई आ ही नहीं रहा। 4 बजे का टाइम देकर 5 बज गए। मुझे कहते इन्होंने कहा आने, आप किस चक्कर में पड़े, ये आपके हत्थे चढ़ेंगे बोला। तो मैंने कहा सबर तो करो, कुछ नहीं होता, इंतजार करो देखो। 4:30 हो गए, 5 बज गए, 5:30 हो गए, पौने 6 हो गए, कोई बंदा ही नहीं आया। 2 घंटे तक हम लोग चौक पे खड़े रहे इंतजार करते हैं। पौने 6 बजे उनमें से ना एक उनके कार को घूमता घूमता वहां से गुजरा, तो बड़ा खतरनाक किस्म का बंदा था। वो कहा यार तुम लोग सारे, तुम लोग सेंटर जाना था मेरे साथ। ओ सर जी वाकई याद आया मुझे, मुझे पता ही नहीं, मैं लेकर आप सभी तक खड़े हैं, मैं भी लेकर आ रहा हूँ। वो 7-8 बंदे ना अपने पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के ना इकट्ठे करके चौक पे ले आना आगे सारे। ओ सॉरी सॉरी, वो तांत्रिक काफी डालते हैं ना। चलो जी बरल आ गए, सबको बस में बिठाया, आगे दरवाजा खोला, ऐसे कुर्सियां थी उस टाइम जो साइड में लगा दी, नीचे कारपेट सारा बिछा हुआ था। तो मैंने कहा नीचे बैठ गए, सारे नीचे बैठ गए, खाया पिया, पार्टी हुई सेंटर में।
जब खा भी लिया ना, उन दिनों मैंने एक पैगाम बड़ा टाइट स्टडी किया होता, ज़बा किया हुआ बर्रा ही मुकाश का 5 बाब की 12वीं आयत, यीशु का खून के ऊपर पैगाम तैयार किया हुआ था मैंने ना जब खा भी लिया तो बस वो खुदा का रूह ही था जिसने उनको आज उस दिन तब्दील करना था। मैंने कहा चलो अभी आओ, आज तुमने ज़िंदगी में खुदा को सजदा नहीं करा, सारे माथा टेको ज़मीन पर और यीशु की हज़ूरी को महसूस करो, उसके खून को महसूस करो, इबादत करेंगे। सबने माथे टेके दी, दुआ हुई, इबादत की, यीशु के खून पर कलाम सुनाया, उसके बाद माथे टेके, दुआएं की उनके लिए, रो के इबादत ख़त्म हो गई। कोई 8-9 बज गए। मैंने कहा सर जी अभी मैं इजाज़त है, अभी हमने कहीं जाना है। मैंने कहा इजाज़त है। खुश गए वहाँ से, बड़े खुश खुश गए, इबादत ख़त्म हो गई, घरों में चले गए। अगले दिन जब सुबह 9 बजे मैंने ड्यूटी पर जाना था ना, उसमें से 4-5 लोग मेरे चौक पर 9 बजे इंतजार कर रहे थे। हमारे अबू ज़रा सख्त थे, जल्दी कोई दरवाज़ा नॉक नहीं करता था। 9 बजे मैं जैसे ही आया ना चौक पर, तो वो सारे जो हैं वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे कहते हैं भाई तुमने हमें कौन सी इबादत कराई है रात को? मैंने पूछा क्या हुआ? वो कह रहे हैं किसी ने, हम सब ने ख्वाब देखे हैं रात को। कोई देख रहा है कोई मरा हुआ इंसान है, कोई देख रहा है कटा हुआ इंसान है, कोई देख रहा है कि कोई आदमी मर गया तो छत से लटका हुआ है, कोई देख रहा है गाड़ी के नीचे आ गया है। ये कौन सी इबादत तुमने हमें करा दी है? हम तो सारी रात सोए नहीं हैं। यानी उनके अंदर की जो तारीकी थी ना, जो अंधेरा था, जो शयातीन थी, जो अंधेरा था, बदरुएं थी, वो छिड़ गई अंदर से, वो हिल गया अंदर से सारा कुछ। शैतान उनको खौफजदा करने की कोशिश की। वो कहते तुमने हमें कौन सी इबादत करा दी है? हम तो सारा सोए नहीं, कभी ऐसे बेचैन परेशान रहे हैं सारी रात। मैंने कहा यार मैंने तो तुम्हें इबादत ही कराई, मैंने तो कुछ नहीं कराया तुम्हें। बहरहाल वो ये बात बताने के लिए 9 बजे मेरे चौक पर वेट करे, मेरी ड्यूटी टाइम पर खड़े हैं बाहर। बात बताई, उन्होंने चले गए। सर मैं भी लेट हो रहा था, मैं भी ड्यूटी पे चला गया। उसके बाद कुछ हफ्ता गुजरा, हम वहां से निकल आए। कुछ सालों के बाद आंटी ने मुझे देख लिया, सरफराज मेरे बेटे को बदलने वाले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पीछे भागती आ रही, बाइक चला रहा हूँ, पीछे मुड़कर हाँ आंटी। आंटी बड़ी इस्लामाबाद में थी, मोहल्ले में रहते थे। तो तुमने मेरे बेटे को बदल दिया, तुमने उनकी सारी टीम बदल दी है, उन्होंने चोरियां छोड़ दी हैं, वो ड्यूटियां कर रहे हैं, कोई डीएचए में लग गया है। कभी तुम्हें पता है, तुमने कभी आके पूछा उनसे, आओ हमारे घर पे, चलो खाना खाओ, चाय पियो, आके मिलो तो सही तरह उनसे। चोरियां छोड़ दी उन्होंने। मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरी एक छोटी सी कोशिश के पीछे खुदा का कितना बड़ा मंसूबा था, खुदा का कितना बड़ा प्लान था। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं खोई हुई भेड़ों की तलाश करने आया हूं। कसबियों के पास गए हैं, शराबियों के पास गए हैं, महसूल लेने वालों के पास गए हैं, गुनाहगारों के पास गए हैं, उनके साथ वक्त गुजारे, लोगों की बातों की परवाह नहीं की, लोगों के इल्जामों की परवाह नहीं की। जब एक गुनाहगार औरत तस्बी मरियम इतर लाई, इतर ला के वो खुदावंद यीशु मसीह के पांव पे डाल रही है। अब यीशु उसको कैसे देख रहे हैं कि गुनाहगार टूटी है, गुनाहगार के आंसू बह रहे हैं, ये तौबा के लिए तैयार हो गई है। यीशु के शागिर्द यीशु को कैसे देख रहे हैं कि उस्ताद बैठा हुआ कहाँ है, इधर पाँव दिलवा रहे हैं एक औरत से, वो अपने आंसू बहा रही है, बालों से पहुंच रही है। एक औरत आगे देखें, ऐसे एक औरत आगे बाल रगड़ती है पाँव के ऊपर, आंसू बहाती है, इत्र ढालती है, रोती है। शागिर्द कैसे यीशु को देख रही है? यीशु औरत को कैसे देख रहा है? औरत यीशु को कैसे देख रही है? शमौन फकीर जो फरीसी जो था, वो यीशु को कैसे देख रहा है? शमौन के साथी यीशु को कैसे देख रहे हैं? यीशु कुएं पर गए, सामरी औरत है, वो भी भटकी हुई थी, वो यीशु को कैसे देख रही है? यीशु उसको कैसे देख रहे हैं? और शागिर्द यीशु को कैसे देख रहे हैं? ये 3 अलग अलग बातें हो गई। लेकिन यीशु एक ही नजर से देख रहे हैं कि मुझे खोई हुई भेड़ों को बचाना है, मुझे खोई हुई भेड़ों को आसमान पे लेके जाना है। मैं खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, मुझे मसा किया गया है खोई भेड़ों के लिए। तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता।
जिसने ज़िंदगी के पानी का मुताला नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। जिसके पास ज़िंदगी का पानी नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। ये कैसी तसल्ली, ये कैसे इत्मीनान जो एसी से नहीं आता, जो भरी हुई जेबों से नहीं आता, जो अमेरिकन वीज़े से नहीं मिलता, वो सिर्फ खुदा के पास है। तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता। लिखा उसके हुजूर से दरिया बहता है और उसमें ज़िंदगी ज़िंदगी के पानी का दरिया बहता है। जो फिर खुदा के पास आ जाते हैं, शैतान जल्दी आने नहीं देता, लेकिन जो आ जाते हैं उनकी ज़िंदगी में फिर खुदा नदियाँ जारी। ज़रा इस्तिस्ना निकालें 22 बाब की पहली 4 आयत। तो अपने भाई के बैल या भेड़ को भटकती हुई देखकर उसे रूपोशी ना करना, बल्कि ज़रूर तो उसको अपने भाई के पास पहुंचा देना। और अगर तेरा भाई तेरे नज़दीक ना रहता हो या तू उससे वाकिफ ना हो तो उस जानवर को अपने घर ले आना और वो तेरे पास रहे जब तक तेरा भाई उसकी तलाश न करे, तब तू उसे उसको दे देना। तो उसके गधे और उसके कपड़े से भी ऐसा ही करना। गर्ज जो कुछ तेरे भाई से खोया खोया जाए और तुझको मिले तुझसे ऐसा ही करना और तू रूपोशी ना करना। तो अपने भाई का गधा बैल रास्ता में गिरा हुआ देखकर उसे रूपोशी ना करना, बल्कि ज़रूर उसके उठाने में उसकी मदद करना। शरीयत में खुदा ने ये सिखाया अपने बंदा मूसा की मार्फत इस्तिस्ना की किताब में कि अगर तेरे भाई का, तेरे किसी अजीज का कोई बैल, कोई भेड़, कोई कपड़ा, कोई गधा, उससे मुंसलिक कोई चीज़ भी तुझे खोई हुई मिले तो उसको संभालना, उसको इज्जत देना, उसको अपने घर पे ले आना, उसको महफूज रखना, अपनी मुहाफ़ज़त में रख लेना। तो अपने भाई का इंतज़ार करना, वो ढूंढता हुआ तेरे पास आ जाएगा तो उसको पहुंचा देना, तो उसको दे देना, वो उसको मिल जाए तो उसकी खोई हुई चीज़ को ज़ाया मत होने देना, नुकसान मत पहुंचने देना, मरने मत देना। ये शरीयत का असूल था। तो आप ये सोचें कि अगर खुदा किसी जानवर के लिए, किसी चीज के लिए इतना दर्द रखता है किसी की जाया ना हो, किसी की खो ना जाए, तो जो भेड़ें खुदा की अपनी हैं और वो भेड़ें जो खो गई हैं, खुदा उनके लिए कितना दर्द रखता है। यहाँ पर खुदा ने भाई के जानवरों के लिए और भेड़ों के लिए और गधों के लिए जिम्मेदारी लगाई है कि खोए हुओं को तलाश करके रख लेना, रूपोशी ना करना, चेहरा ना छुपाना, छुप ना जाना, गुमसुम ना हो जाना, मुंह दर ना कर लेना। तो फिर हमें जो खोई हुई भेड़ें हैं, हमें उनके लिए कितना दर्द रखना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जो भी जॉब करते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पास्टर बन जाए। आप ये सीखें किसी भेड़ को कैसे पकड़ते हैं, कैसे दोस्ती करने हैं, उसको कैसे प्यार करना है, उसको कैसे खुदा की तरफ लेकर आना है, कैसे हमने भेड़ें बचानी है, या जो भेड़ें बचा रहे हैं या जो भेड़ों को बचाने का बंदोबस्त करते हैं, भेड़ों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करती है, उनको अपनी दुआओं से कैसे सपोर्ट करना है, अपने हदिया जात से कैसे सपोर्ट करना है, उनकी जाके पैरवी कैसे, उनकी कैसे पुष्ट पनाही करनी है, उनकी पैसे कैसे जाकर हमने सपोर्ट करनी है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं कि वो भेड़ों को और बचाएं और बचाएं और बचाएं। आज एक बात याद रखें, अगर आप भी खोई हुई भेड़ों में हिस्सा डालेंगे, हिस्सा लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, इसको सीखेंगे, तो आप भी अब्दुल बात की रोशनी लेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।